सो लेट्स सी कि अभी मैं क्या प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली प्रपोजल राइटिंग में आप किस तरह से प्रपोजल अच्छी लिख सकते हैं। आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, आप एक सोशल मीडिया मार्केटर है, आप एक ऐप डेवलपर है, आप एक वर्डप्रेस डेवलपर है, आपको एक काम जरूर करना है और वो है प्रपोजल राइटिंग। सो ये प्रोसेस जो है वो इससे सब गुजरते हैं। अगर आप फाइवर पे हैं तो आप बाय रिक्वेस्ट जानते होंगे, बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, तो वहां पे भी आपको प्रपोजल लिखनी पड़ती है। अगर आपने जॉब पे अप्लाई करना है वहां पे भी आपको कुछ अप्लाई करने के लिए कंटेंट लिखना पड़ता है या किसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, फिर आप उसमें विन करते हैं। सो आई विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ नया आ गया जी। आज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, आज एक फोटोशॉप की अपडेट आ गई, आज एक इलस्ट्रेटर की अपडेट आ गई। तो आपको देखना पड़ता है कि यानी क्या चीज आई है, और अगर आप वो नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली आप उस गेम में पीछे रह जाएंगे। सो मुझे इस वजह से इन्होंने बुलाया है कि आई हैव अर्न मोर देन $100,000 फ्रंट ऑफ यू। मैंने टोटल अभी तक 100,000 से प्लस जो है वो अर्निंग कर ली है अपवर्क के ऊपर। ये आपके सामने प्रूफ है, प्रूफ के लिए इन्होंने स्पेशली कॉल की थी, प्रूफ जरूर दिखाया। वो वही जो दिखता है वही दिखता है, वही वाली बात। सो ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आपको 80K के करीब नजर आ रहे हैं। कुछ इसके अलावा डायरेक्ट है और इसके अलावा एजेंसी है, वहां से भी हमने 35K के करीब जो है वो अर्निंग की हुई है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक चीज मैं आपको बता दूं कि सिंगल क्लाइंट से मैंने $24,000 अर्न किए, वन सिंगल क्लाइंट, और लास्ट 6 to 7 मंथ के अंदर अंदर हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड करके $24,000 अर्न किए। सो ये उसका भी प्रूफ लगा। तो ये बेसिकली आवरली जॉब है, $30 पर आवर वो पे कर रहे हैं, और अभी तक मैंने 786 आवर्स काम किया और उसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं ये पेमेंट जो मुझे मिल चुकी है उसकी। सो ये सारा जो काम है वो अपवर्क के ऊपर किया है। मोस्टली मैं अपवर्क के ऊपर काम करता हूँ, मगर मैंने फाइवर पे भी स्टार्ट किया था इंस्पायर होके असलान साहब से, क्योंकि असलान साहब के पास ऑर्डर बहुत होते थे महीने के, ये काफी ज्यादा छाप रहे थे और मुझे कहते थे कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये भाई साहब इस पे आओ। मैं कहता था यार ये अच्छा नहीं है, तो देखा देखी स्टूडेंट्स को भी टीच करना होता था, तो स्टूडेंट्स को टीच करते हुए मैंने अपनी गिग्स बना दी ना कि यार चलो देखते हैं यार क्या है इसका चस्का इतना। असलान साहब तो हिलते नहीं अपनी सीट से। रिस्पांस बहुत अच्छा आया। अभी तक मैंने $3,000 जो है ना वो कमा लिए उधर से निकाल लिए फाइवर से। मगर मैं लॉन्ग टर्म जो है ना परमानेंटली अपवर्क पे काम करता आ रहा हूँ। सो जिन सर्विसेज में मैं काम करता हूँ वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, जिसमें एंड्रॉइड आईओएस है, आजकल फ्लटर पे काम कर रहा हूँ, चैटबॉट डेवलपमेंट है, फिर सर्वर साइड या वेबसाइट के ऊपर डेवलपमेंट है, स्पेशली नोड.जेएस को यूज करके हम डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो अपवर्क पे अब प्रोफाइल अप्रूवल का मेथड क्या है, मैं सबसे पहले उस पे बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रपोजल राइटिंग के ऊपर लेके जाऊंगा। आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की कैटेगरी में अगर अपवर्क पे प्रोफाइल बनाते हैं तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अप्रूव्ड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, आप जल्दी उसको जो है वो प्रोफाइल बन सकती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि अभी तक $15 पर मंथ की है। सो बिगिनर्स के लिए ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं समझा जाता, फाइवर इज बेस्ट। बट मगर जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रपोजल राइटिंग, वो प्लेटफॉर्म पे भी डिपेंड नहीं करती, अपवर्क पे भी डिपेंड नहीं करती, फाइवर पे भी डिपेंड नहीं करती। अगर आप फाइवर पे हैं, आप freelancer.com पे हैं, अपवर्क पे हैं, द रूल्स अप्लाई टू सेम टेक्निक ही आपने यूज करनी है। तीसरा जो अपवर्क को प्रोफाइल अप्रूव करने का मेथड है वो ये है कि आप किसी एजेंसी को ज्वाइन कर लें, तो उसके थ्रू जब आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है। सो लेट्स सी कि माय विनिंग प्रपोजल राइटिंग मेथड क्या है, किस तरह जो है वो क्लाइंट को जो है वो मैं प्रपोजल सेंड करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। यूजुअली मैं प्रपोजल सेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूँ क्लाइंट को रिटेन करना है, ना कि आपको नए नए क्लाइंट ढूंढना है। अगर आपका एक ही क्लाइंट आपको कंटिन्यूसली मंथली बेसिस पे अच्छा पे कर रहा है, आवरली रेट अच्छा है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप एक और नए बंदे के साथ जाके जो कनेक्ट होके उससे अर्निंग वगैरह करने की कोशिश करो। क्यों ना उसको ही आप इतनी सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करो कि वो कंटिन्यूसली किसी और को आप काम ना दे, सिर्फ आपको देता है।
सो हाउ आई राइट प्रपोजल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ग्रीटिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ जी, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम वगैरह, जो भी क्लाइंट ने प्रॉब्लम पोस्ट की है, जो भी प्रोजेक्ट पोस्ट की है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तीसरे नंबर पे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फोर्थ नंबर पे सॉफ्ट बेनिफिट्स हैं। फिफ्थ नंबर पे प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट और कंपनी में, यानी कि उनको थोड़ा सा उसकी तारीफ कर दें। सिक्स नंबर पे कॉल टू एक्शन है। लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या चीजें हैं। सो ग्रीटिंग से क्या हो रहा है? ग्रीटिंग इज बेसिकली कि आप उसको जैसे हाय, जैसे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली हेलो करते हैं, हाय करते हैं, उसको भी आप ग्रीटिंग्स कह सकते हैं। उसके साथ आप लगा दें जी हाउ आर यू डूइंग, थोड़ा सा इस तरह से आप ऐड कर लें। मगर ग्रीटिंग में सबसे पहले आप कोशिश करें कि क्लाइंट का नेम फाइंड आउट करने की कोशिश कर लें। फाइवर पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप निकाल लेते हैं। मगर अपवर्क के ऊपर क्या होता है, रिव्यूज के अंदर भी आपको मिल सकता है। फाइवर पे भी क्लाइंट को जो रिव्यू मिले होंगे वहां पे भी यूजुअली नेम्स मेंशन किए होते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं जिन्होंने रिव्यू किया होता है। तो आप क्लाइंट को पर्सनल फील करवाएं और उसका नेम जो है ग्रीटिंग्स के अंदर लाजमी मेंशन करें। सेकंड नंबर पे ज्यादा इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपली हाई से भी स्टार्ट कर देंगे दैट इज इनफ। जरूरी नहीं है कि मतलब अगर नेम मिलेगा तो ही मैं अच्छी प्रपोजल लिख सकता हूँ, वरना नहीं लिख सकता। सेकंड नंबर पे आप डिस्कस करें प्रॉब्लम की। अब यहाँ पे ये पॉइंट मैंने सेकंड पे इस वजह से रखा है कि यहाँ पे हम गलती ये करते हैं कि पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज जी मैं जी ये हूँ, मैंने इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी एप्स बनाई है, मैंने इतनी गेम्स बनाई है, ये बनाया है। तो क्लाइंट जो है वो उसको एक काफी लंबा चौड़ा जो है ना लिखा दे देते हैं। तो क्लाइंट को उससे कोई कंसर्न नहीं है। क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए, तो अब राइट अवे उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करें। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा हुआ है कि डोंट स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग आफ्टर ग्रीटिंग्स। आप अपने बारे में बात ना करें। दूसरे नंबर पे प्रपोज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम राइट अवे। अगर आपको पता है कि इसने एक वेबसाइट बनानी है, अगर इसने एक डिजाइन बनाना है, तो यू नो कि ये वाले स्टेप्स लेके आप ये वाला डिजाइन बनाएंगे तो इसका रिजल्ट इस तरह से होगा, ये वाली टेक्नोलॉजीज यूज होगी। तो आप राइट अवे सॉल्यूशन प्रपोज कर दें। प्रोग्रामिंग के अंदर तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिजाइन के अंदर या एसईओ के अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। मे बी क्रिएटिव प्रॉब्लम्स में भी आपके पास जो है वो घुमा फिरा के सॉल्यूशन जो है वो कोई अच्छा दे देगा, कोई बुरा दे देगा। तो आप राइट अवे उसको बताएं। जैसे अगर किसी ने डिजाइन का प्रोजेक्ट किया है तो आप उसको बताएं कि ये वाला अगर मैं डिजाइन करूंगा तो ये आपको बेहतर लगेगा। फिर तीसरे नंबर पे टॉक अबाउट द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर डिजाइन के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप बताएं कि कौन सा टूल यूज करेंगे। इलस्ट्रेटर यूज करेंगे, आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो आप कैमटेसिया यूज करेंगे, प्रीमियर प्रो यूज करेंगे, बट विल यू यूज, और किस तरह से आप उसको लेके चलेंगे। शो सम रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स, नॉट ऑल। यहाँ पे होता ये है कि कई अच्छे फ्रीलांसर्स भी होते हैं हमारे में, उन्होंने 100 वेबसाइट्स 100 डिजाइन किए होते हैं, 100 कार्ड डिजाइन किए होते हैं। वो करते ये है कि 100 के 100 डिजाइन की लिंक्स, वेबसाइट्स के लिंक्स एक ही प्रपोजल में छाप देते हैं। भाई इसका क्या फायदा है? क्लाइंट ने सारा थोड़ी देखना है कि 100 की 100 वो लिंक्स क्लिक करेगा। मैं एज ए क्लाइंट भी काम करता हूँ अपवर्क के ऊपर। कोई अगर मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट हो जो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, या कोई टास्क ऐसी आ गई है, या मेरे पास काम का ओवरलोड हो गया, तो मैं आउटसोर्स भी अपवर्क के ऊपर कर देता हूँ। तो मुझे प्रपोजल आती रहती है, उनमें यही होता है कि वो एक ही वक्त में उन्होंने भरा होता है, 100 लिंक्स डाले हुए हैं, 10-20 लिंक्स डाले हुए हैं। तो आप मिनिमम रखें। अगर किसी ने कहा है कि मैंने हॉस्पिटल की वेबसाइट बनानी है, तो आप उसको, अगर आपके पोर्टफोलियो में हॉस्पिटल की वेबसाइट अगर बनी है, एक ही लिंक दे देंगे, दैट इज इनफ। योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रोजेक्ट विल बी इंक्रीज। और ये आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम उसको सिर्फ रेलेवेंट प्रपोजल के अंदर लिंक्स वगैरह सेंड करें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थर्ड नंबर पे जो पैराग्राफ आप बनाएं उसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसमें आप बताएं ये भी बताना है कि मैंने एफएससी यहाँ से स्टार्ट की थी, वो फिर उसके बाद आप बताएं कि मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की थी, फिर मैं ट्रेवल कर गया, मैं सिटी चेंज हो गई, फिर मैं वहां पे चला गया। भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके रेलेवेंट बात करें कि मतलब उसके प्रोजेक्ट में अगर पीएचपी रिक्वायर्ड है, उसके प्रोजेक्ट में अगर एचटीएमएल सीएसएस रिक्वायर्ड है, तो उसका बताया कि मैं पीएचपी में इतना एक्सपीरियंस है, पीएचपी मैंने ये वाली सर्टिफिकेशन की हुई है, ये वाला मैंने अचीवमेंट किया हुआ है, और ये मेरे प्रीवियस पीएचपी के क्लाइंट के रिव्यूज है। इस तरह से आप करें, ना कि मतलब हर जॉब के लिए आपको सेपरेटली बनाना पड़ेगा।
सेकंड नंबर पे आपने देखा वो सारा ही आपका जॉब के मुताबिक होगा, यानी कि डायनेमिक होगा, चेंज होगा। लाजमी नहीं है कि मतलब वो आपने हर बार रिपीट करना है, हर बार आपने उसको चेंज करना है जॉब के मुताबिक। तीसरे नंबर पे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी हर बार चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको बना के रख लेना है कि दीज आर माय डिटेल्स और उसको आपने हर बार चेंज कर देना है। जॉब के मुताबिक आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर आप डिफरेंट करवाएंगे तो उसका फायदा नहीं है। इंट्रोडक्शन तो चला जाएगा मगर क्लाइंट के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड नंबर पे शो इफ यू हैव एनी रेलेवेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। इफ यू आर अप्लाइंग ऑन डिजाइनिंग मेरी जॉब, तो दिखाएं यार ये मेरा फोटोशॉप की सर्टिफिकेशन है, मेरी एडोब की सर्टिफिकेशन ये वाली है, वो रेलेवेंट चीजें दिखाएं। फिर उसके बाद शो सिमिलर रिव्यूज ऑफ ओल्ड क्लाइंट्स। अगर आप एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है तो डेफिनेटली अपने प्रीवियस क्लाइंट्स के रिव्यूज दिखाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वो मुझे वीडियो टेस्टिमोनियल दे के जाए। आई रिक्वेस्ट देम, अगर मैंने उनको अगर अच्छा काम दिया हुआ है, अच्छा काम करके उनको दिखाया हुआ है, तो मैं उनको कहता हूँ यार सिर्फ 15 सेकंड की 30 सेकंड की एक वीडियो रिकॉर्ड कर दो जिसमें आप बस मुझे शाउट आउट कर दो और बता दो कि ये बंदा रिकमेंडेड है, इसको हायर कर लो। तो मैं वो भी सेंड करता हूँ क्लाइंट को। ये सामने आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है कि मेरे जो चांसेस ऑफ गेटिंग रिप्लाई, आपको बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज होती है कि जब आपने प्रपोजल सेंड किया क्लाइंट आपके साथ डिस्कशन कर सके, आपके साथ नेक्स्ट स्टेप पे आ सके। तो मैंने देखा है कि 65% जो है ना मेरे चांसेस ऑफ गेटिंग रिप्लाई इंक्रीज हो जाते हैं जब मैं वो वीडियो मेंशन करता हूँ। नेक्स्ट मैंने एक वीडियो एम्बेड भी की हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द वीडियो जो क्लाइंट ने मुझे सेंड की थी, उसको मैंने सिंपली YouTube पे अपलोड कर दिया। और जब भी मैं प्रपोजल सेंड करता हूँ इस वीडियो का लिंक दे देता हूँ या प्रेजेंटेशन वगैरह में एम्बेड कर देता हूँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है बेसिकली ये है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली ये होते हैं कि आप बेसिकली इसको कुछ ना कुछ सॉफ्ट बेनिफिट्स दें। जैसे आप ये मैं इसको एक कैरेट की का नाम भी दे सकता हूँ। कैरेट बेसिकली खरगोश को कैरेट दिखाया ना, वो पीछे पीछे भागता है। क्लाइंट को भी कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव वे में अपनी तरफ माइल करना पड़ेगा, फिर आपकी तरफ आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मतलब सॉफ्ट बेनिफिट में आप ये कह सकते हैं आई विल प्रोवाइड यू 3 मंथ्स ऑफ फ्री वारंटी। आपको गारंटी वगैरह दे रहा हूँ कि जैसे बाटा से लेने जाना शू, तो वो भी कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस, ऐसे करके भी दिखाते हैं, देखो टूटता नहीं है आफ्टर सेल सर्विस। हाँ, इस पे एक बार याद रखना, ये ना $10 का प्रोजेक्ट है उसको 6 महीने की गारंटी दे रहा हूँ, ऐसे यार ये तो लॉजिकल नहीं बनता। बड़े प्रोजेक्ट में हम ये करते हैं, यूजुअली हम उनको 3 मंथ 6 मंथ इवन 1 ईयर की गारंटी वगैरह भी दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसको मनी बैक गारंटी भी कह सकते हैं कि आई विल प्रोवाइड यू मनी बैक गारंटी इफ यू वर्क विद मी। तो फिर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स वाला है कि आप बेसिकली पीपल जो है ना, लोग एप्रिशिएट जब आप उनको करते हैं उनको अच्छा लगता है। जब आप उनकी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज लुकिंग फॉर डेवलपर जो कि उनको उबर जैसी ऐप बना दे, क्रीम जैसी ऐप बना दे, तो यू टॉक अबाउट देम कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मतलब आई लाइक टू वर्क ऑन दिस आइडिया कि ये बहुत स्केलेबल आइडिया होगा, जब मैं इस पे काम करूंगा लाखों की तादाद में लोग इस पे काम करेंगे, तो आई वांट टू वर्क विद यू। इस वजह से तो लोग जो है ना इसको ज्यादा पसंद करते हैं। पीपल वांट टू हायर समवन हु लव देयर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, आप में से जो है वो उन लोगों को हायर करेंगे जो उनके आइडिया में, जो उनके प्रोडक्ट में, जो उनकी सर्विस में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो दैट्स द वे। फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन है 6 नंबर पे। कॉल टू एक्शन इज बेसिकली जैसे हम कह देते हैं अपनी ईमेल्स के अंदर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ठीक है जी, आई होप दैट आई विल गेट बैक द रिप्लाई फ्रॉम यू। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछें क्लाइंट से। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसकी प्रॉब्लम पढ़ी है, आपने बाय रिक्वेस्ट पढ़ी है, उसने कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना मैंने ये अचीव करना है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछें। और ये लगना भी नहीं चाहिए कि इसने जानबूझ के क्वेश्चन एक पूछा है कि जिसकी कोई सेंस ही ना हो। ठीक है, उसके रेलेवेंट बना के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जिसकी वाकई सेंस बन रही हो। फिर उसके बाद आपके पास मैंने देखा है कि योर चांसेस ऑफ गेटिंग रिप्लाई विल इंक्रीज टू 60% अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको तरतीब बताई, तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 60% जो है वो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। यही चांसेस आपके 70% हो सकते हैं अगर आप टेक्स्ट की बजाय स्लाइड्स या इंटरेक्टिव एक डॉक्यूमेंट बना के दे दें।
जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, ये मैंने तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर डॉक्यूमेंट बनाया होगा, तो आप उसको प्रपोजल सेंड करनी है ना। अगर आपको पता है एक प्रोजेक्ट का बजट है $5,000 $10,000, तो व्हाई नॉट यू पुट सम एफर्ट और इस तरह से एक स्लाइड बना लें, एक प्रेजेंटेशन बना लें, उसमें आप सारी चीजें लगा दें और उसको सेंड कर दें, ठीक है। These chances will increase to 90%. Will increase to 90% if you send them video testing, video application. So वीडियो एप्लीकेशन में क्या होता है, एक जो जिस बंदे ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है वो बैठता है, एक वीडियो रिकॉर्ड करता है 30 सेकंड की, 1 मिनट की। ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, जैसे हमने ग्रीटिंग्स है, फिर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन है, फिर अपना इंट्रोडक्शन है, फिर कॉल टू एक्शन है, सॉफ्ट स्किल है, वही 30 सेकंड में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है और वीडियो सेंड कर देता है। उसको यूट्यूब पे अपलोड करें, अनलिस्टेड वीडियो, और उसका लिंक सेंड करते हैं, प्लीज वॉच दिस वीडियो, मैंने आपको प्रपोजल सेंड की है, और वो आप देखिएगा आपके चांसेस 90% तक इंक्रीज हो जाएंगे। सो दीज आर माय वेज। बेसिकली मैंने यहाँ पे स्लाइड रिप्लेस कर दी है, यहाँ पे वो वीडियो एम्बेड की थी और उसके बेसिकली बैकग्राउंड में कैट की वीडियो थी, तो नीचे मैंने स्लाइड लगाई थी, डोंट सेंड कैट वीडियोस। ये ना हम कैट की वीडियोस रिकॉर्ड करके सेंड करें। बट एनीवे, these are my contribution into डिजाइन एकेडमी के इवेंट के अंदर उकाड़ा 1.0 में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अपवर्क के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, वरना एंड पे जो हमने कंबाइंड एक सेशन करना है उसमें हम पूछ लेंगे।